लेजेंडरी सॉर्ड डोमेन के एपिसोड 31 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि ब्लड सॉर्ड एल्डर और लुओ होंग युआन आपस में फाइट कर रहे होते हैं। सॉर्ड एल्डर सोचता है कि यदि मैं जबरदस्ती आइस फ्रूट सॉर्ड को ले लूं तो इसे सप्रेस करने के लिए मुझे ब्लड गोल्ड सॉर्ड की आवश्यकता होगी। मैं इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसे नियंत्रित करने के लिए बूढ़े आदमी की आवश्यकता होगी। हम होंग युआन को देखते हैं जो कि मन ही मन कह रहे होते हैं कि सुयान और फेंगयांग तुम्हें दृढ़ रहने की आवश्यकता है। तभी ब्लड सॉर्ड एल्डर कहता है कि लुओ होंग युआन, आखिरकार तुम कब तक हार नहीं मानोगे। इस लड़ाई के बाद तुम्हारी क्यूआई अधिक नष्ट हो चुकी होगी। अब आप कितने समय तक जीवित रह पाओगे। और फिर ऐसे ही चलता रहा तो सुयान वहां मारी जाएगी। तुम्हारी फैमिली का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा और एक बार तुम मारे गए तो यह मेरे लिए तुम्हारी फैमिली की लेजेंडरी सॉर्ड पाना बहुत आसान होगा। होंग युआन कहते हैं कि यह सही बोल रहा है। अगर इसकी बात सच हो गई तो मैं किधर का भी नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए मुझे सुईहान को बचाने के लिए लेजेंडरी आइस फ्रूट सॉर्ड छोड़नी होगी। तभी वह नीचे देखते हैं और अब वह कहते हैं कि रेत मास्टर ने आइस एम्परर के स्टैचू पर हमला करना क्यों बंद कर दिया। वह स्टैचू के एक्सप्लोजिव से मारा गया। यह इम्पॉसिबल है। एक रेत मास्टर इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उधर हम उस रेत मास्टर को देखते हैं जो कि लुयेन पर अटैक कर रहा होता है, पर लुयेन उसके अटैक को डिफेंस कर रहा होता है। हान को ब्लेड मास्टर के स्टैचू को देखकर एक आइडिया आता है और अब वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और अब वह एक फॉर्मेशन बनाकर वाटर एलिमेंट का उपयोग करती है और अब वह उस स्टैचू की पावर लुयेन के अंदर डाल देती है। लुयेन सोचता है कि यह तो लुओ फैमिली की अनलिमिटेड आर्ट है। सुयान ने तो आइस एम्परर के स्टैचू की पावर को मेरे अंदर ट्रांसफर कर दिया और अब लुयेन आइस एम्परर के स्टैचू के सामने आकर आइस एम्परर शैडो का इस्तेमाल करता है। उसके हाथ में एक सॉर्ड आ जाती है जिसकी मदद से वह अब उस रेत मास्टर पर अटैक करता है कि उस स्नेक के 2 टुकड़े हो जाते हैं और अब वह बौखला जाता है और अब लुयेन उस पर अटैक कर उसे काटने लगता है। वह स्नेक वहां से तुरंत भागने की कोशिश करता है। तभी लुयेन उस सॉर्ड से उस पर अटैक कर उसे वहीं की वहीं रोक देता है। अब वह काफी ज्यादा फड़फड़ाने लगता है जिसकी वजह से वह सॉर्ड उसके अंदर से निकल जाती है। देखते हैं कि वह पोर्टल के बीच में फंसा हुआ था पर वह अब निकल जाता है। अब लुयेन नीचे आकर सुयान की तरफ देखता है। वह देखता है कि सुयान काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है। देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वह तुरंत उसके पास पहुंचकर उसे संभालता है। लुयेन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर सुयान कहती है कि अच्छा हुआ हमने रेत मास्टर को भगा दिया। मेरी वाटर एलिमेंट आर्ट का उपयोग करने का प्रयास विफल नहीं हुआ। जिस लुयेन कहता है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, इसमें कोई गंभीर बात नहीं है। सुयान कहती है कि एक सॉर्ड किंग में मैंने ब्लेड मास्टर लेवल की एनर्जी को ट्रांसफर किया है जो कि वाटर एलिमेंट की प्रतिक्रिया से प्रभावित हुआ। इसका प्रभाव मुख्य रूप से सोल पर हुआ है जिसकी वजह से इसमें मेरी मृत्यु नहीं होगी। बस मैं अब शायद आगे कल्टीवेट ना कर पाऊँ, बट मुझे खुशी है कि तुम्हें अभी भी उम्मीद है। तुमने सॉर्ड गॉड आइस एम्परर की मास्टरी की इच्छा को महसूस किया। यहाँ 3 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद आप सॉर्ड गॉड या फिर आइस एम्परर की मार्शल आर्ट स्किल को इनहेरिट करने में सक्षम होंगे। तुम्हारी लू फैमिली के एंसेस्टर इसी स्थान पर आर्ट ऑफ सॉर्ड का अध्ययन करते थे और बाद में वह सॉर्ड गॉड बन गए। मुझे आशा है कि तुम भी सॉर्ड गॉड के थ्रोन को हासिल करोगे। लुयेन कहता है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं हमेशा तुम्हारी और तुम्हारी लुओ फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह रेत मास्टर वापस आएगा। जिस पर सुयान कहती है कि इसके बारे में भी उल्लेख है। एक लॉन्गबिटी पॉन्ड है जो कि जल्द ही इंजरी को हील कर देता है पर वह कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो गया है। मुझे नहीं लगता कि वह जल्द ही रिकवर हो पाएगा। तभी वहां खड़ा दूसरा बीस्ट उसे स्नेक को आते हुए देखकर कहता है कि तुमने तो कहा था कि वहां 2 सॉर्ड किंग और एक ब्लेड मास्टर स्टैचू है। वह स्नेक लॉन्गबिटी पॉन्ड में जाते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास एक लेजेंडरी सॉर्ड थी। कम से कम मुझे रिकवर होने में आधा महीना लगेगा। कहता है कि छोटे लड़के मैं अब तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर हम होंग युआन को देखते हैं जो कि ब्लड सॉर्ड एल्डर से फाइट करते हुए सोच रहे होते हैं कि क्या आइस एम्परर का स्टैचू सेफ है, यानी कि इसका मतलब सुयान भी सेफ है। तभी ब्लड सॉर्ड एल्डर लुओ जिंगजी को आवाज लगाता है। वह कहता है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे।
जिंगजी इसकी आवाज सुनकर कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने तो मेरी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया, पर वह उसके सामने चला जाता है। स्वॉर्ड एल्डर उससे कहता है कि लुओ फैमिली के ट्रेजर ग्राउंड में जाकर अंदर से पूरी सील तोड़ दो। तभी होंग युआन उससे कहते हैं कि मुझे धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई।